जैसे कि हमारे 5 पक्षी हैं। आपको पता है ब्रह्मांड हमारे 5 एलिमेंट से बना है, और हमारी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर हमारे जो 5 बर्ड्स हैं, इनको बांटा गया है। इनके अपने ट्रेड्स हैं, इनके अपने नेचर हैं। और हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में, हमें एक पावर के रूप में एक बर्ड्स अलॉट हुआ है, हर पर्सन के पास है। हर पर्सन को एक पावर दी गई है, और उस पावर के रूप में उसको एक बर्ड दिया गया है, और वो बर्ड की जो एक्टिविटीज है, वो हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये बर्ड्स का नेचर हमारे से रिफ्लेक्ट करता है। इस बर्ड्स के ट्रेड्स हमारे अंदर जरूर होंगे जो इस बर्ड का नेचर होगा। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, आप देखिएगा इस कोर्स में आगे जैसे हम करेंगे तो आप देखिएगा कि जो जो मैं आपके इन आपका मान लीजिए किसी का वल्चर आता है, तो आपके जो उस वल्चर की नेचर होगी ना, उससे रिलेटेड आपके नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो आप देखिएगा कि ये आपकी हेल्प कहाँ कहाँ किस किस एरिया में करेगा। फर्स्ट तो ये मैंने बताया कि आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नेम सभी के पास है। वो हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि हमारे जो टाइम है वो स्लॉट को कैसे बांटा गया है। और 5 पक्षी हैं, ये हमारे 5 पक्षी हमारे सबके किसी ना किसी को अलॉट हुआ है। यही इसकी एक्टिविटीज हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी। राइट। उसके बाद हम सबका नेचर पढ़ेंगे। ये हमें किस एरिया में हमें काम करेगा। मान लीजिए आपने, ये हमारा सिलेबस है इसका। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस डे क्या करना है, ये आपकी हेल्प इन एरियाज में करेगा। आप अपना डे निकालिए, ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस मंथ ईयर। तो आप इसका टाइम टेबल बना सकते हैं। और देखिए टाइम को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने ऑस्पिशियस टाइम को क्लिक करके, पिक करके हम इसके ऊपर अपना वर्क करेंगे, तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। तो सबसे पहले हम इस कोर्स करने के बाद सबसे पहले हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और हमें अपना जो एक ऑस्पिशियस टाइम मिले। सेकंड, मान लीजिए आप किसी बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और आपके सामने बहुत सारे बायोडाटाज आए हैं, और आपने उसमें से क्लिक करना है, और आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो आप देखिए कि आपको ये पता लगेगा, क्योंकि जब आप इसमें सीखेंगे कि अगर उस सामने वाला आपके सामने जो बैठा है, देखो। आपके सामने जो बैठा पर्सन बैठा है, उसका नेचर कैसा है, जो आपसे वो बात, जैसे ही सामने वाला पर्सन आपसे बात करेगा तो आपको पता लगेगा कि वो पर्सन जो बोल रहा है क्या वही सच में है। क्योंकि आजकल पता है कि आपको पता है कि सामने वाला कई बार अपना एक नकली चेहरा, एक ऐसा फॉल्स फेस बना के आपसे बात करता है, या अपनी बातों से ऐसा घुमाता है कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये क्या है कि पर्टिकुलर नेचर आपको पता लगेगा सामने वाले पर्सन का, हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। वेन एंड आप ये भी पता कर सकते हैं कि भाई देखो मैंने ये काम किया है, ये कब तक कंप्लीट होगा। मुझे टाइम पीरियड बताइए कि हमारा ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डील है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इससे अपना आंसर ले सकते हैं। कोई पर्सन फिजिकली बीमार है, और उसको मेडिसिन नहीं मिल रही है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप इस साइंस से, ये साइंस आपकी इस चीज में हेल्प करेगी कि वो आपको बताएगी कि आप कब तक ठीक होंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी जो मेडिसिन है वो आपने कहाँ रखनी है, किस दिन खानी है, और आप कब तक ठीक होंगे। ये साइंस आपको हेल्प करेगी कि आप अगर कोई भी, चाहे वो स्मॉल
ट्रेवलिंग है, या कोई किसी आप लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो आपका टाइम कौन सा सही है? किस वक्त आप अपने घर से ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और कितने दिनों के लिए जा सकते हैं? तो ये साइंस आपके इस एरिया में भी आपकी हेल्प करेगी। कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही है काफी दिनों से, तो आप चाहते हैं कि वो सेल हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रही है, तो इस साइंस से आप ये पूछ सकते हो कि मेरा ये प्रॉपर्टी सेल क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी। गृह प्रवेश करना है, उसके लिए आपको एक ऑस्पिशियस टाइम मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी में महादशा होती है, अंतरदशा होती है ना, प्रत्यंतर दशा होती है। ऐसे ही हमारी इस साइंस के अंदर भी मैं आपको वही चीजें इसमें बताऊंगी कि आप मान लीजिए कि किसी के 2 आवर, यानी 5 से लेके 7 आवर तक, यानी 2 आवर आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैम ये 2 आवर जो है वो अच्छे तो हैं, पर उसमें से भी और अच्छे कौन से हैं। जैसे हमारी दशा महादशा होती है, ऐसे ही आपको आपके लिए ऐसा चार्ट मैंने इस कोर्स में डाला है कि आप उस 2 आवर 3 आवर जो भी आपका ऑस्पिशियस टाइम है, उसमें से आप शॉर्ट से शॉर्ट टाइम, कि जिसमें आपकी 100% गारंटी होगी उस काम के होने की। सेकंड सबसे अच्छा ये काम करता है आपकी मैट्रिमोनी मैचिंग, कि क्या आपका बर्ड, जो सामने वाली गर्ल है या बॉय है मैच मेकिंग कर रहे हो, क्या वो आपस में फ्रेंड है बर्ड्स, क्या ये आपस में इनकी केमिस्ट्री ठीक रहेगी, ये एनिमी तो नहीं है, राइट। तो ये मैच मेकिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कई बार 36 के 36 गुण मिलने पर भी डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन साउथ के लोग इस चीज को बहुत मैच मैच करते हैं, इस चीज को बहुत मैच करते हैं कि भाई उनका बर्ड मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये बर्ड्स की एक्टिविटी ही हमारी एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, और अगर हम अपनी एक्टिविटीज को इनकी एक्टिविटी से मैच कर लिया, और इनके टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम से स्लॉट के अंदर अगर हम अपना काम करते हैं, तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा और ये हमारी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि हमारे देखो कितने ही गॉड गॉडेस हैं, उन्होंने अपने जो एक जैसे मूषक वाहन बनाए हैं, याद होगा, सभी को जानते हैं, है ना। तो इन बर्ड्स के अंदर एक अलग तरह की इन बर्ड्स के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, ये पावर है हमारी, जो हमें आज ये हमें हमारी हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में, ये हमें पावर है, ये हमारे पास जो आज तक हमें किसी ने बताई नहीं। आज तक हमने इस पावर को यूज ही नहीं किया है। बस हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई हमें अच्छा गाइडेंस कर दे, हमें कोई ऐसे रेमेडीज मिल जाए, है ना। लेकिन ये जो पावर है इन एनिमल्स की, ये हमें, सीजल जी प्लीज म्यूट कीजिए अपना। तो ये पावर है, ये हमें आज तक कभी किसी ने बताई नहीं है कि ये हमारे पास पावर है, और हम इस पावर का आज तक हमने यूज ही नहीं किया है। और हम भटक रहे हैं इधर उधर कि हमें, कि कोई हमें बता दे, पंडित जी हमें बता दो कि हाँ जी हमारा टाइम कौन सा है, शुभ क्या है। लेकिन ये ऐसा एक टाइम स्लॉट है जिसे हम सीख कर हम अपनी और अपने नियर एंड डियर वालों की हम हेल्प कर सकते हैं। और ये इतनी सटीक साइंस है, एक्यूरेट साइंस है, जब आप इसे सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे लिए कैसे काम करता है।
मान लीजिए आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है घर में पड़ा हुआ, कोई मिसिंग हो गया है, या आपकी कोई थेफ्ट चोरी हो गई है किसी सामान की, है ना। तो आप इस साइंस से ये पता कर सकते हैं कि मेरा ये मिसिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिसने चोरी किया है वो मेल है कि फीमेल है, किस डायरेक्शन में गया है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। ये आपको इन सभी चीजों में हेल्प करे। आपके ऑस्पिशियस कलर पता लगेंगे। किसी आप जॉब में जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, कोई आपका कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस फंक्शन है, सेरेमनी है, आप उसमें अपने ऑस्पिशियस कलर पहन के आप उस चीज का ब्लेसिंग्स और ले सकते हैं। डायरेक्शन, मान लीजिए आपको वास्तु की कोई नॉलेज नहीं है, बट हम अपने एक ऑस्पिशियस डायरेक्शन, क्योंकि वो बर्ड की भी अपनी एक डायरेक्शन है, तो वो बर्ड की अगर हम उस एनर्जी को अगर हम लेना चाहते हैं तो हम उस डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। हमारे इष्ट देवता कौन है? आपको पता है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कोई एनिमल, कोई ना कोई ऐसा बर्ड अपना वाहन बनाया है, बिकॉज इस एनर्जी को इस एनर्जी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो आज तक हमें पता ही नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स भी हम इस ब्लेसिंग को हम ले सकते हैं इजीली। किसी जॉब या इंटरव्यू में जा रहे हैं मान लीजिए, और आपका ऑस्पिशियस टाइम है 10 बजे, और इंटरव्यू है आपका 8 बजे। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन बताई जाएगी कि आप अपने उस ऑस्पिशियस टाइम में इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो आप उस से ब्लेसिंग्स ले ले पाए अपने फेवरेट टाइम से। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अरे हम देखते हैं कि यार ये बंदा मेहनत बड़ा करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट उसकी हार्ड वर्किंग दिखाई नहीं देती, शो ऑफ नहीं होती। बस लगा है वो सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं उसने अभी तक अपने बर्ड से कभी वो पावर लेने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों के 99.9 पे काम आके अटक जाते हैं, तो आप उन लोगों की इस वर्क में हेल्प कर सकते हो। उसे एक फेवरेबल टाइम देकर उसे ये कहिए कि इस टाइम पे आप काम करो, तो ये काम करेगा। यूज करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अभी तक तो चल ही रहा है, जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है, बट आप इस साइंस को यूज करके देखिए। आप खुद ही कहोगे कि मैम हमारे काम बनने स्टार्ट हो गए। इस साइंस के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे है तब भी चले। सेकेंडली, आप और हम जो भी जितने भी बच्चे हमारी क्लास में हैं, आपको सब पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में सब मूव ऑन चल रहे हैं, और सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नए कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो आप, कई लोग आपके पास क्लाइंट्स आते भी होंगे कि मैम हमने ये काम स्टार्ट करना है, हम कब करें, है ना। तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो इस साइंस को सीख। ये साइंस आपके बहुत सारे एरिया में आपको करे। कुछ लोग आपके पास आएंगे कि आजकल आप देख रहे हो मैरिज के लिए भी, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मैरिज नहीं हो पा रही है तो इसका कब तक होगी, आप इसके आंसर इसमें से ले सकते हो। आप बता सकते हो कि हाँ भैया आपकी मैरिज जो है वो कब तक हो। कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, बताओ जी मेरी जीत होगी इसमें, तो आप इजीली उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके
अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उनके नेम से जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगी वो करके आप इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये साइंस, ये जो साइंस है, ये जो कोर्स है, ये है ही प्रिडिक्शन का कोर्स।